Recording in progress. ये आपका पार्ट बी है। कुछ और रिएक्शंस इस पार्ट बी में अल्कोहल के कवर करेंगे। काफी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं, बहुत ज्यादा एग्जामिनर के फेवरेट भी हैं। तो बात समझाने के लिए हम अगेन इथेनॉल ले लेते हैं। CH3 एज इट इज, CH2 एंड OH एज इट इज। पत्नी आपने नोट किया नहीं किया, जब मैं पार्ट ए के रिएक्शंस करवा रहा था, आप नोट करें सारे के सारे रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ OH पे हो रहे थे। OH में चेंजेस आ रही थी। CH3 CH2 एज इट इज था। दिस टाइम मैंने CH2OH को रेड पेन से हाईलाइट किया। इसका मतलब अब जितनी चेंजेस होंगी इस पूरे ग्रुप के ऊपर होंगी, और ये प्राइमरी अल्कोहल का एक्टिव ग्रुप है, इफ यू रिमेंबर। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन सच रिएक्शंस। ओके, माय फर्स्ट रिएक्शन इज कि मैं इस इथेनॉल को रिएक्ट करवा दूं के MnO4 के साथ, which is a strong oxidizing agent in the presence of acidic medium under heat. तो obviously ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा ये। CH3 will remain as it is, and according to organic synthesis CH2OH is your primary alcohol। और अगर प्राइमरी अल्कोहल एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करता है अंडर हीट, वो मोर देन वन स्टेप ऑक्सीडेशन के थ्रू डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो CH2OH will turn to carboxylic acid directly, and as a result you will get ethanoic acid। जब ये रिएक्शन होगा तो कलर ऑब्जर्वेशन होगी पर्पल टू कलरलेस। इसका मतलब ये टेस्ट के लिए भी यूज हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज alkaline aqueous iodine। अंडर हीट करवाएंगे रिएक्शन, और ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ये जो CH3 ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा हमेशा CHI3 में। जब CHI3 बनता है तो इसके येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, और इस CHI3 को कहा जाता है आयोडोफॉर। CHCl3 मैंने कहा था क्लोरोफॉर्म, आज मैं बोल रहा हूं CHI3 तो मैं बोलूंगा आयोडोफॉर्म। CH2OH will turn to carboxylic acid which is HCWH, मिथेनोइक एसिड। गाइस ये जो रिएक्शन है इस पे बहुत डिटेल डिस्कशन करूंगा मैं थर्सडे क्लास में, ऑलराइट। बहुत डिटेल डिस्कशन करूंगा। ये जो रिएक्शन है इसको मैं एज अ होल टॉपिक डील करूंगा, एज अ टॉपिक पढ़ाऊंगा। अभी तो मैंने सिर्फ आपको कन्वर्जन शेयर की है कि CH3 किस में कन्वर्ट होता है, CHI3 में। इसके क्या बनेंगे, येलो प्रेसिपिटेट। CH2OH हमेशा किस में कन्वर्ट होगा, इस एसिड में। इस एसिड का नाम क्या है, मिथेनोइक एसिड। कहां बताया मैंने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। नेक्स्ट रिएक्शन,
ओके, नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए। नेक्स्ट रिएक्शन को हम ट्रीट करवा देते हैं एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 के साथ। ओके, तो ये CH3 will remain as it is. CH2OH प्राइमरी अल्कोहल है, ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जब रिएक्शन करेगा तो सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, यानी CH2OH will turn to CHO, और इस कंपाउंड को कहा जाता है इथेनॉल, दैट इज योर एल्डिहाइड। और जब ये रिएक्शन होगा तो कलर ऑब्जर्वेशन होगी ऑरेंज टू ग्रीन। ओके, नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज कि अगर मैं इथेनॉल को K2Cr2O7 के साथ ट्रीट करवाऊं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो अगेन ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, ये CH3 एज इट इज रहेगा, और जो CH2OH है वो कन्वर्ट हो जाएगा CHO में। अगेन आपको क्या मिला है, इथेनॉल, बट दिस टाइम मैं इस रिएक्शन के अंदर रिफ्लक्स यूज कर लेता हूं। तो जब मैं रिफ्लक्स यूज करूंगा तो ये एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी ये CH3 एज इट इज रहेगा, लेकिन जो CHO है वो कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, दैट इज इथेनोइक एसिड में। सो अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल को विदाउट रिफ्लक्स, तो वो एल्डिहाइड बनाएगा, विद रिफ्लक्स कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। कलर ऑब्जर्वेशन दोनों में क्या रहेगी, सेम, दैट इज ऑरेंज टू ग्रीन। तो हम ये ऑरेंज टू ग्रीन यहां पर भी लिख देते हैं। ये आ गई ऑब्जर्वेशन ऑरेंज टू ग्रीन। याद रखिएगा कि जब ये वाला रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन के लिए एग्जामिनर एक स्टेटमेंट जरूर देता है, पेपर 2 में स्पेशली, और कहता है डिस्टिल द प्रोडक्ट। So when examiner talk about distill the product or distillation the product, इसका मतलब आपने एल्डिहाइड बना कर देना है एग्जामिनर को। एल्डिहाइड स्ट्रक्चर डिमांड कर रहा है वो आपसे, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन की बात कर रहा है वो आपसे, ठीक है। ओके, let's talk about the last reaction, guys, and the last reaction is concentrated H2SO4, temperature condition is 180 degrees Celsius, and you will get ethene and water. That was the dehydration of alcohol, if you remember. That's your ethene and water. Agreed? So how many reactions so far in ethanol? 11. 1 2 3 4 5 6. ये सारे के सारे रिएक्शंस किसकी वजह से हो रहे हैं? OH। 6 हो गए, 7 8 9 10 11, और ये सारे के सारे रिएक्शंस किसकी वजह से हो रहे हैं? CH2OH की वजह से। अब इन द नेक्स्ट क्लास हम ऑब्वियसली
इन्हीं तमाम रिएक्शंस को एक डिफरेंट स्टाइल से पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीजें एग्जामिनर चेंज कर सकते हैं इसमें से। ऑलराइट, थैंक यू बच्चों।